ओम शांति। गुड मॉर्निंग। प्यारे बाबा के आज 17 जनवरी 2023 के महावाक्य हैं, मीठे बच्चे, तुम इस पाठशाला में आए हो अपनी ऊंची तकदीर बनाने। तुम्हें निराकार बाप से पढ़कर राजाओं का राजा बनना है। प्रश्न है, कई बच्चे हैं बहुत भाग्यशाली हैं लेकिन दुर्भाग्यशाली बन जाते हैं, कैसे? उत्तर है, वह बच्चे भाग्यशाली हैं जिन्हें कोई भी कर्म बंधन नहीं है, अर्थात कर्म बंधन मुक्त है, परंतु फिर भी यदि पढ़ाई में अटेंशन नहीं देते हैं, बुद्धि इधर उधर भटकती रहती है। एक बाप है जिसे इतना भारी वर्षा मिलता है और उसे याद नहीं करते हैं, तो भाग्यशाली होते हुए भी दुर्भाग्यशाली ही कहेंगे। दूसरा प्रश्न पूछा गया है, श्रीमत में कौन कौन से रस भरे हुए हैं? श्रीमत में कौन कौन से रस भरे हुए हैं? उत्तर है, श्रीमत ही है जिसमें माता पिता टीचर सतगुरु सबकी मत इकट्ठी है। श्रीमत जैसे सैक्रिन है जिसमें यह सब रस भरे हुए हैं। गीत है, तकदीर जगाकर आई हूँ, एक नई दुनिया बसाकर लाई हूँ। ओम शांति। शिव भगवान वाच, मनुष्य जब गीता सुनाते हैं तो श्री कृष्ण का नाम लेकर सुनाते। यहाँ तो जो सुनाते कहते हैं शिव भगवान वाच, खुद भी कहते हैं शिव भगवान वाच, क्योंकि स्वयं शिव बाबा बोलते हैं। दोनों इकट्ठे बोल सकते हैं, दोनों को और ब्रह्मा बाबा। बच्चे तो दोनों के हैं, तो बच्चे और बच्चियां दोनों बैठे हुए हैं, तो कहते हैं बच्चे समझते हो कौन तुम्हें पढ़ा रहे हैं? कहेंगे बाप दादा पढ़ाते। बाप बड़े को और दादा छोटे अर्थात भाई को कहा जाता है, तो बाप दादा इकट्ठे हैं। अब बच्चे जानते हैं हम स्टूडेंट हैं, स्कूल में स्टूडेंट बैठे हैं किस लिए? पढ़ने के लिए और अपनी तकदीर बनाने के लिए। हम पढ़कर फलाना इम्तहान पास करेंगे, वह जिस्मानी इम्तहान तो बहुत होते हैं। यहाँ तो बच्चों के दिल में है, हमको बेहद का बाप परम पिता परमात्मा पढ़ाते हैं। बाबा इस ब्रह्मा को नहीं कहते हो, निराकार बाप समझाते हैं। तुम जानते हो हम बाप से राजयोग सीख राजाओं का राजा बनते हैं। बाप कौन है? शिव बाबा है और दादा ब्रह्मा बाबा है। जो राजाओं के राजाएं हैं उन्हों को राजाएं भी पूछते हैं। यह रिवाज भारत खंड में ही है। पतित राजाएं पावन राजाओं को पूछते हैं। बाबा ने समझा है महाराजा बड़ी प्रॉपर्टी वाले को कहा जाता है और राजा लोग छोटे होते हैं। आजकल तो कोई कोई राजाओं की महाराजाओं से भी जास्त प्रॉपर्टी है। आज के ज़माने में कोई कोई साहूकारों को राजाओं से भी जास्त प्रॉपर्टी होती है। वहाँ ऐसे अनलॉफुल नहीं होता है, वहाँ महाराजा को ही ज़्यादा प्रॉपर्टी रहती है। वहाँ तो सब कुछ कायदे अनुसार होगा। सतयुग में बड़े महाराजा पास बड़ी प्रॉपर्टी होगी, तो तुम बच्चे जानते हो हमको बेहद का बाप बैठ पढ़ाते हैं। परमात्मा बिगर राजाओं का राजा स्वर्ग का मालिक कोई भी बना नहीं सकता। स्वर्ग का रचयिता है ही निराकार बाप। उनका नाम है हेवनली गॉडफादर। बाबा साहब समझाते, मैं तुम बच्चों को फिर से पहले दिया था, फिर से स्वराज्य देकर राजाओं का राजा बनाता हूँ। अब तुम जानते हो हम तकदीर बनाकर आए हैं, बनाकर ही आए हैं। बेहद के बाप से राजाओं का राजा बनने के लिए कितनी खुशी की बात है। बड़ा भारी यहाँ इम्तहान है। बाबा कहते बच्चे श्रीमत पर चलो। कल भी बाबा ने कहा ना, सगे और लगे बच्चे कौन है? जो श्रीमत पर चलते हैं, तन मन धन अपनी बेहद के कार्य में स्वाहा करते समर्पित करते हैं, वो सभी सगे बच्चे हैं।
इसमें माता पिता, टीचर, गुरु सबकी मत इकट्ठी है, सबकी सैक्रिन बनी हुई है, सभी का रस एक में भरा हुआ है। ऑल इन वन, 3 in 1 तो है ही नहीं, यहाँ ऑल इन वन है। सबका साजन भी एक ही है। पति से पावन बनाने वाला बाप भी वही ठहरा। गुरु नानक ने भी उनकी महिमा की है, तो जरूर उनको याद करना पड़े ना। परमात्मा की महिमा बहुत सुंदर की है गुरु नानक देव जी ने, तो बाबा जी तो उनको याद करना पड़े। पहले वह अपने पास ले जाएगा, फिर पावन दुनिया में भेज देगा। कोई भी आए तो उनको समझाना है, यह गॉडली कॉलेज है। क्या है यह? गॉडली कॉलेज है। कहाँ बैठे हैं सभी? कॉलेज में। भगवान वाच, और स्कूलों में तो कभी भगवान वाच नहीं कहेंगे। भगवान है ही निराकार, ज्ञान का सागर, मनुष्य सृष्टि का बीज रूप। तुम बच्चों को बैठ पढ़ाता, यह गॉडली नॉलेज है। सरस्वती को गॉडेज ऑफ नॉलेज कहते हैं, तो जरूर गॉडली नॉलेज से गॉड गॉडेज बनते होंगे। बैरिस्टरी नॉलेज से बैरिस्टर बनेंगे। यह है गॉडली नॉलेज। सरस्वती को गॉड ने ही नॉलेज दी, तो जैसे सरस्वती गॉडेज ऑफ नॉलेज है, वैसे तुम बच्चे हो। सरस्वती को बहुत बच्चे हैं, परंतु हर एक गॉडेज ऑफ नॉलेज कहलाया जाए ये नहीं हो सकता है। इस समय अपने को गॉडेज कोई नहीं कह सकते। वहाँ तो भी देवी देवताएं ही कहेंगे। गॉड नॉलेज बरोबर देते हैं, लेसन ऐसे धारण कराते, यह मर्तबा देते हैं बड़ा। बाकी देवताएं गॉड गॉडेज हो नहीं सकते। गॉड का टाइटल जो है वो शिव बाबा को ही है। यह माता पिता तो जैसे कि गॉड गॉडेज हो जाते हैं, परंतु है तो नहीं ना। निराकार बाप को ही गॉड फादर कहा जाता है। इन साकार को गॉड थोड़े ही कहेंगे। ये बड़ी गुह्य बातें हैं। आत्मा परमात्मा का रूप, फिर संबंध कितनी गुह्य बातें हैं। वो जिस्मानी संबंध, काका, चाचा, मामा आदि तो कॉमन है। यहाँ है रूहानी संबंध। समझाने की बड़ी युक्ति चाहिए। माता पिता अक्षर गाते हैं तो जरूर कोई अर्थ है। वे अक्षर अविनाशी बन जाते हैं। भक्ति मार्ग में भी चला आता है। तुम बच्चे जानते हो, हम स्कूल में बैठे हैं। पहले कहा गॉडेज, गॉड का यह गॉडली कॉलेज है। अभी बाबा कहते हैं स्कूल में बैठे हो। पढ़ाने वाला है ज्ञान का सागर। इनकी आत्मा भी पढ़ती है ब्रह्मा की। इस आत्मा का बाप वह परमात्मा है जो सभी का बाप है, वही पढ़ाते। उनको गर्भ में नहीं आना है। शिव बाबा को गर्भ में नहीं आना है, तो नॉलेज कैसे पढ़ाएं? वे आते हैं ब्रह्मा के तन में। उन्होंने फिर ब्रह्मा के बदले श्री कृष्ण का नाम डाल दिया। यह भी ड्रामा है। कुछ भी हो, तब तो बाबा आकर इस भूल को करेक्ट कर अभूल बनाते हैं। निराकार को न जानने के कारण मूंझ गए। बाबा समझाते हैं, मैं तुम्हारा बेहद का बाप, बेहद का वर्षा देने आया हूँ। लक्ष्मी नारायण स्वर्ग के मालिक कैसे बने, यह कोई भी नहीं जानते। जरूर कोई ने तो कर्म सिखाए होंगे ना, वो भी जरूर बड़ा होगा जो इतना ऊंच पद प्राप्त कराया है। मनुष्य कुछ भी नहीं जानते हैं। लक्ष्मी नारायण कौन है, उनको इतना सुंदर ऊंचा बनाने वाला कौन है। जरूर कोई ने कर्म सिखाए होंगे ना, तो वह भी जरूर बड़ा होगा। लक्ष्मी नारायण को ऐसा बनाने वाला भी बहुत बड़ा ही होगा जो इतना ऊंच पद प्राप्त कराते हैं। बाबा कितना प्यार से समझाते हैं, कितनी बड़ी अथॉरिटी है। सारी दुनिया को पति से पावन बनाने वाला वो मालिक है। कौन है वो? पति से पावन बनाने वाला मालिक है। समझाते हैं ये बना बनाया ड्रामा है, तुमको चक्र लगाना ही है। इस बनावट को कोई नहीं जानते। ड्रामा में कैसे हम एक्टर्स हैं, ये चक्र कैसे फिरता है, दुखधाम से सुखधाम कौन बनाते, ये तुम बच्चे जानते हो। तुमको सुखधाम के लिए पढ़ाता हूँ। तुम ही 21 जन्मों के लिए सदा सुखी बनते हो, और कोई वहाँ जा नहीं सकते। सुखधाम में जरूर थोड़े मनुष्य होंगे। कितने हैं? स्टार्टिंग में तो 9 लाख है, बाद में तो संख्या बढ़ती जाती है, तो बहुत कम लोग होंगे वहाँ। समझाने के लिए पॉइंट्स बहुत अच्छी मिलती है।
कहते हैं बाबा हम आपके हैं। क्या कहते बच्चे? बाबा हम आपके हैं, परंतु पूरा बनने में टाइम लगता है। कोई का कर्म बंधन झट छूट जाता है, कोई को टाइम लगता है। अच्छा, तो कई तो ऐसे भाग्यशाली हैं जिनका कर्म बंधन टूटा हुआ है, माना कोई भी प्रॉब्लम घर में नहीं है, सब सहयोगी है। परंतु पढ़ाई में अटेंशन नहीं देते हैं, तो उनको कहा जाएगा दुर्भाग्यशाली। पुत्र पोत्रे धोत्रे आदि में सारी बुद्धि है। यहाँ तो एक को ही याद करना है। बहुत भारी वर्षा मिलता है, तुम जानते हो हम राजाओं के राजा बनते हैं। पतित राजाएं कैसे बनते हैं और पावन राजाओं के राजा कैसे बनते हैं वो भी बाबा समझाते हैं। मैं स्वयं आकर राजाओं का राजा स्वर्ग का मालिक बनाता हूँ, बनता नहीं, बनाता हूँ। हाँ, आप बच्चों को इस राजयोग से, वो पतित राजाएं तो दान करने से बनते हैं। राजा कैसे बनते हैं? दान करने से। उन्हों को मैं थोड़े ही आकर बनाता, वह बहुत दानी होते हैं। दान करने से ही राजाई कुल में जन्म लेते हैं। गहरी बात है। दान करने से ही राजाई कुल में जन्म लेते हैं। यदि हमें भी राजाई कुल में आना है तो दान तो करना ही पड़ेगा। मैं तो 21 जन्मों के लिए तुमको सुख देता हूँ, वह तो एक जन्म के लिए बनते, सो भी पति दुखी रहते हैं। मैं तो आकर बच्चों को पावन बनाता। मनुष्य समझते सिर्फ गंगा स्नान करने से पावन बनते हैं। कितने धक्के खाते हैं, गंगा जमुना आदि की कितनी महिमा करते हैं। अब इसमें महिमा की बात नहीं, पानी सागर से आता है, ऐसे तो बहुत नदियां हैं। विलायत में भी बड़ी बड़ी नदियां खोद कर बनाते, इसमें क्या बड़ी बात है। ज्ञान सागर ज्ञान गंगाएं कौन है ये तो कोई जानते नहीं। शक्तियों ने क्या किया, माता मातृशक्ति ने क्या आकर के किया, कुछ भी नहीं जानते। वास्तव में ज्ञान गंगा ज्ञान सरस्वती यह ब्रह्मा जगदम्बा है। हाँ, ज्ञान गंगा ज्ञान सरस्वती कौन है? ये जगदम्बा सरस्वती है। मनुष्य तो जानते नहीं, जैसे भील है, बिल्कुल बुद्धू बेसमझ है। बाबा आकर बेसमझ को कितना समझदार बनाते। तुम बता सकते हो इन्हों को राजाओं का राजा किसने बनाया? गीता में भी है, मैं राजाओं का राजा बनाता हूँ। मनुष्य तो ये नहीं जानते, हम खुद भी नहीं जानते थे। यह जो खुद बना था अब नहीं है, ब्रह्मा बाबा। वही नहीं जानता तो फिर और कैसे जान सकते। सर्वव्यापी के ज्ञान में कुछ भी है नहीं, कुछ भी नहीं है। योग किसके साथ लगाए? सब जगह पे भगवान ही भगवान, फिर योग किसके साथ लगाए? पुकारे किसको? खुद ही खुदा है, फिर प्रार्थना किसकी करते हो? हाँ, बड़ा वंडर है। बहुत भक्ति जो करते हैं उनका मान होता है। भक्त माला भी है ना, ज्ञान माला है रुद्र माला। यह फिर भक्त की माला, वो है निराकारी माला। सभी आत्माएं वहाँ रहती है, उनमें भी पहला नंबर आत्मा किसकी है? ब्रह्मा की है। जो नंबर 1 में आते हैं, सरस्वती की आत्मा व ब्रह्मा की आत्मा नंबर 1 पढ़ती है। पढ़ाई कभी भी मिस नहीं की उन्होंने, कितनी भी प्रॉब्लम्स आए, क्या क्या किया, लेकिन पढ़ाई में ब्रह्मा बाबा भी और मातेश्वरी दोनों ही नंबर 1 रहे। यह आत्मा की बात है। भक्ति मार्ग में सब जिस्मानी बातें हैं, फलाना भक्त ऐसा था, भक्त पुंडलीक ऐसे थे, भक्त ये ऐसे थे, तो उनके शरीर का नाम लेते हैं। तुम मनुष्य को नहीं कहेंगे। तुम जानते हो ब्रह्मा की आत्मा क्या बनती है? क्या बनती है? वो तो श्री नारायण है ना। वो जाकर शरीर धारण कर राजाओं का राजा बनते हैं। आत्मा शरीर में प्रवेश कर राज्य करती है, अभी तो राजा नहीं है।
राज्य करती तो आत्मा है ना। मैं राजा हूँ, मैं आत्मा हूँ, इस शरीर का मालिक हूँ। अहम आत्मा शरीर का नाम श्री नारायण धराए राज्य करूँगा। ब्रह्मा बाबा को देखो कितना नशा है। अहम आत्मा शरीर धारण कर, हाँ, राजाई का, श्री नारायण का ये नाम धारण कर, फिर बाबा कहते राज्य करूँगा। आत्मा ही सुनती है और धारण करती है, आत्मा में ही संस्कार रहते हैं। अब तुम बच्चे जानते हो हम बाबा से राजाई लेते हैं श्रीमत पर चलने से, मन मत पर चलने से, पर मत पर चलने से राजाई नहीं मिलेगी। बाप दादा दोनों मिलकर कहते हैं बच्चों, दोनों को बच्चे कहने का हक है। आत्मा को कहते हैं निराकारी बच्चे मुझ बाप को याद करो, और कोई कह नहीं सकते कि हे निराकारी बच्चे। कभी भी ऐसे किसी भी सत्संग में हमने तो सुना भी नहीं है निराकारी बच्चे, ये सिर्फ बाप दादा ही कह सकते हैं। हे आत्माएं मुझ बाप को याद करो, बाबा ही आत्माओं से बात करते हैं, ऐसे नहीं कहते परमात्मा मुझ परमात्मा को याद करो, परमात्मा मुझ परमात्मा को याद करो। हे आत्मा मुझ परमात्मा को याद करो। देखो कैसे सेंटेंस है बाबा का। हे आत्मा मुझ परमात्मा को याद करो। कहते हैं हे आत्माएं मुझ बाप को याद करो, तो इस योग अग्नि से तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। बाकी गंगा स्नान से कभी कोई पाप आत्मा से पुण्य आत्मा नहीं बन सकते। गंगा स्नान कर घर में आते हैं, फिर पाप करते रहते हैं। इन विकारों के कारण ही पाप आत्मा बनते हैं, यह कोई समझते नहीं। बाबा समझाते हैं अब तुमको राहु का ग्रहण कड़ा लगा हुआ है। पहले हल्का ग्रहण होता है, समझो वही द्वापर युग से धीरे धीरे रावण आया तो ये विकार भी आ गए तो हल्का ग्रहण लग जाता। अब दे दान तो छूटे ग्रहण, प्राप्ति बहुत भारी है तो पुरुषार्थ भी ऐसे ही करना चाहिए ना। बाबा कहते हैं मैं तुमको राजाओं का राजा बनाऊंगा, इसलिए मुझे और वर्षे को याद करो, अपने 84 जन्मों को याद करो। इसलिए बाबा ने नाम ही रखा है स्वदर्शन चक्रधारी बच्चे। तो स्वदर्शन का ज्ञान भी चाहिए ना। बाबा समझाते ये पुरानी दुनिया खत्म होनी है, तुमको मैं नई दुनिया में ले चलता हूँ। सन्यासी सिर्फ घर बार को भूलते हैं, तुम सारी दुनिया को भूलते हो। बेहद का सन्यास, यह बाप ही कहते हैं अशरीरी बनो, मैं तुमको नई दुनिया में ले चलता हूँ। इसलिए इस पुरानी दुनिया से ममत्व तोड़ दो, फिर नई दुनिया में तुमको नया शरीर मिलेगा। देखो श्री कृष्ण को श्याम सुंदर कहते हैं, सतयुग में वह गोरा था, अब अंतिम जन्म में काला सावरा हो गया, तो कहेंगे ना श्याम ही सुंदर बनते हैं। फिर सुंदर से श्याम बनता है तो नाम रख दिया श्याम सुंदर। श्याम भी वही है और सुंदर भी वही है। काला बनाते हैं 5 विकार रावण, और फिर गोरा बनाते परमपिता परमात्मा। चित्र में दिखाते हैं मैं पुरानी दुनिया को लात मार गोरा बन रहा हूँ। ब्रह्मा बाबा बोल रहे हैं। गोरी आत्मा स्वर्ग की मालिक बनती है, काली आत्मा नर्क की मालिक बनती है। आत्मा ही गोरी और काली होती है। देखो शरीर के लिए नहीं कहते बाबा, आत्मा ही काली और गोरी होती है। अब बाबा कहते तुमको पवित्र बनना है, वह हठ योगी पवित्र बनने के लिए बहुत हठ करते, परंतु योग बिगड़ पवित्र नहीं बन सकते। या तो सजाएं खाकर पवित्र बनना पड़े, इसलिए बाप को क्यों न याद करें और 5 विकारों को भी जीतना है। बाबा कहते यह काम विकार ही आदि मध्य अंत दुख देने वाला है। जो विकारों को नहीं जीत सकते वह वैकुंठ के राजा थोड़े ही बनेंगे।
कंडीशन है ना। जो विकारों को नहीं जीत सकते तो थोड़ी वो राजा बनेंगे। इसलिए बाबा कहते देखो मैं तुमको कितने अच्छे अच्छे कर्म सिखाता हूँ। बाप टीचर सतगुरु के रूप में योग बल से विकर्म विनाश कराए विक्रमाजित राजा बनाता हूँ। वास्तव में सतयुग के देवी देवताओं को ही विक्रमाजित कहा जाता है। वहाँ विकर्म तो होते नहीं। विक्रमाजित संवत और विक्रम संवत अलग अलग है। एक राजा विक्रम भी होकर के गया और विक्रमाजित राजा भी हो गया। हम सभी विक्रमों को जीत रहे हैं। फिर द्वापर से नए सिर विक्रम शुरू होते हैं तो नाम रख दिया है राजा विक्रम। देवताएं हैं विक्रमाजित, अभी हम वह बनते हैं। फिर जब वाम मार्ग में आते हैं तो विक्रमों का खाता शुरू होता है द्वापर युग से। यहाँ विक्रमों का खाता चुकतू कर हम विक्रमाजित बनते हैं। वहाँ कोई भी विक्रम होते नहीं सतयुग में। तो बच्चों को ये नशा होना चाहिए। हम यहाँ ऊंच तकदीर बनाते हैं। यह है बड़े से बड़ी तकदीर बनाने की पाठशाला। सत्संग में तकदीर बनने की बात नहीं रहती। पाठशाला में हमेशा तकदीर बनती है। क्यों स्कूल कॉलेज में जाना चाहिए? वहाँ जाने से हमारी बुद्धि डेवलप होती है, मैच्योर होती है, बुद्धि में ज्ञान भरपूर आ जाता है, राइट रॉन्ग की समझ आ जाती है और हमारी तकदीर बनती है। तुम जानते हो हम नर से नारायण अथवा राजाओं का राजा बनेंगे। बरोबर पतित राजाएं पावन राजाओं को पूछते हैं मैं तुमको पावन बनाता हूँ। पति दुनिया में तो राज्य नहीं करेंगे ना, या करना है? नहीं। अच्छा मीठे मीठे सिक्के दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है बुद्धि में स्वदर्शन चक्र का ज्ञान रख। राहु के ग्रहण से मुक्त होना है। श्रेष्ठ कर्म और योग बल से विकर्मों का खाता चुकतू कर विक्रमाजित बनना है। सेकंड पॉइंट, अपनी ऊंची तकदीर बनाने के लिए पढ़ाई पर पूरा ध्यान देना है। वरदान, बाह्य मुक्ता के रसों की आकर्षण के बंधन से मुक्त रहने वाले जीवन मुक्त भव। बाह्य मुक्ता अर्थात व्यक्ति के भाव स्वभाव, व्यक्त भाव के वाइब्रेशंस, संकल्प, बोल, संबंध, संपर्क द्वारा एक दो को व्यर्थ की तरफ उकसाने वाले, सदा किसी न किसी प्रकार के व्यर्थ चिंतन में रहने वाले। बाह्य मुक्ता क्या है? बाबा बता रहे हैं हम। आंतरिक सुख, शांति और शक्ति से दूर रहने वाले। यह बाह्य मुक्ता के रस भी बाहर से बहुत आकर्षित करते हैं, इसलिए पहले इसको कैंची लगाओ। कहाँ हमारी एनर्जी वेस्ट होती है, तो ये बाह्य मुक्ता है। यह रस ही सूक्ष्म बंधन बन सफलता की मंजिल से दूर कर देते हैं। जब इन बंधनों से मुक्त बनो तब कहेंगे जीवन मुक्त। स्लोगन है, जो अच्छे बुरे कर्म करने वालों के प्रभाव के बंधन से मुक्त साक्षी और रहम दिल है, वही तपस्वी है। तपस्वी कौन है? जो अच्छे या बुरे कर्म करने वाले लोग हैं, उनके प्रभाव के बंधन से मुक्त होते हैं। और उसके लिए बाबा कहते हैं हमें साक्षी दृष्टा होकर के इस सीन को देखते रहना है और दूसरा रहम दिल बनना है, तभी तपस्वी बन सकते हैं। तो ऐसे बाह्य मुक्ता के रसों की आकर्षण के बंधन से मुक्त रहने वाले जीवन मुक्त भाई बहनों को ओम शांति। हैव अ नाइस डे।